Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही बोला कि ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है उसका सिद्धांत। ठीक है, जो संचार का सिद्धांत है वो देखेंगे हम। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करा करो, इतना इम्पॉर्टेंट मैं आपको डेटा दे रही हूँ खुद लिख लिख के, तो आप वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और अच्छे से यार शेयर मतलब नोटिफिकेशन ऑन करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। और इसके अलावा भी आपको पता है चैनल में बहुत कंटेंट है, तो वो सब भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि 500 MCQs है हमारे पास, सुबह के जो डेली वीडियोस आते थे वो सब कुछ है, तो ये सब आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये जो आपका संगठन के अंदर संचार का जो सिद्धांत है ना, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आता है एक आपका 4C। ठीक है, 4C है कि इसकी कोई विशेषता क्या है, कि यार इसकी विशेषता मैं बताऊंगी 4C से। फर्स्ट का मतलब क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कि मतलब क्या होता है, स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो मेरे साथ बहुत आती थी। ठीक है, वॉइस की। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, आज डाली, एक हफ्ते बाद डाल रही हूँ, नहीं, लगातार वीडियो डालनी चाहिए। कोहेजन। कोहेजन का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे क्या करो भाई, चिपक के रहो। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड रहो। और चौथा है कल्चर। ठीक है, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक क्यों बोल रखा है, क्योंकि यार हमारा हर किसी संस्कृति के साथ ये सब चेंज होते रहता है, तो कह रहे यार इन सब चीज़ों को ना ध्यान में रख के करना चाहिए, कि स्पष्ट हो, लगातार हो। कोहेजन मतलब जिससे आप बात करो एक्चुअली उसके पास पहुँचे। और कल्चरल, जो संस्कृति के जो डिफरेंसेस है ना, उसको ध्यान में रख के आप कम्युनिकेशन करो। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, मैक्स वेबर की है। ठीक है, कि क्या है कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, यानी कि क्या है, मैक्स वेबर कहा करते थे, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। उसमें इन्होंने बोला था कि उसके अंदर किस तरीके का संचार होता है, कहते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। एक तो भाई आपकी हायरार्की होती है। ठीक है, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। ठीक है, पदानुक्रम मतलब क्या होता है कि यार अगर कम्युनिकेशन आ रहा है, ये डी है, डी के ऊपर सी है, इसके ऊपर बी है, उसके ऊपर ए है, तो ऐसे डी से डायरेक्टली ए तक तुम नहीं जा सकते, डी से सी, सी से बी, बी से इस तरीके से आएगा, इन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों ऐसा है कि डिफाइंड सबके ना, बिल्कुल हमने आधारित कर दिया कि क्या आपके रोल्स हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। और रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया है कि क्या लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें वो पूरा हमने बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉमकिंस एंड शिनाइज का ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल थ्योरी, कि टॉमकिन और शिनाई क्या बोलते हैं कि जो आपका संगठन है ना, उसमें कंट्रोल होना चाहिए, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। अब ये नियंत्रण कैसे लाया जाए, ये तो बोलते हैं उसका सिद्धांत कि पहले तो देखो सिंपल कंट्रोल, कि सिंपल तरीके से आप नियंत्रण करो हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रक्रिया को। दूसरा टेक्निकल, कि यार अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो एक पर्टिकुलर पर्सन ही उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि बेसिकली प्रशासनिक बोल लो या नौकरशाही लेवल पे जो आपके कंट्रोल है वो। और चौथा है कंसर्टिव। कंसर्टिव का मतलब है कि कंसर्न होना, कि यार मैं देख रही हूँ कि यार मेरा ये जो गोल्स है, ये मेरा उद्देश्य है, ये पूरे नहीं हुए, इसको पूरे करने के लिए मुझे कोई फलाना फलाना चीज़ चाहिए, तो तब मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीड्स की मैनेजरियल थ्योरी। डीड्स क्या कहते हैं कि जो प्रबंधक होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी भी संगठन में आपका कंट्रोल करने के लिए या कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए। तो डीड्स किस में फॉलो करते हैं, कि मैनेजर का रोल पे, राइट। नेक्स्ट आता है चेस्टर बर्नार्ड का प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो चेस्टर बर्नार्ड है उनका जो संचार के क्या नियम है, तो ये बोलते हैं कि यार देखो 7 प्रिंसिपल्स है। पहला, कि जो चैनल है, जो माध्यम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करो, वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि वो फिक्स्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो चैनल है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। दूसरा डेफिनेट, जैसे कि आपको पता है कि यार मेरे से बात करनी है तो टेलीग्राम में करनी है, राइट, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। डेफिनेट फॉर्मल चैनल होना चाहिए, और ये जो फॉर्मल चैनल है वो फॉर्मल यानी कि औपचारिक होना चाहिए, और ये सबके लिए होना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी बोल रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो जितनी डायरेक्ट हो, कि जितनी, क्यों क्या होता है ना कि जैसे मैंने तुमसे कुछ बात की, तुमने किसी और से, तो जो बात है ना वो आधी हो जाती है, मतलब वो थोड़ी टूट तोड़ मरोड़ के जाती है। इससे डायरेक्ट हो, और अगर छोटा आपका लेवल हो तो सही रहेगा।
दूसरा बोलते हैं कि जो पर्सन आपका कम्युनिकेशन या संचार कर रहा है उसमें क्षमता होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। अगर जैसे कोई मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो एक मैं ऐसे बंदे को भेजूंगी ना कि ये यार ये प्रॉब्लम तू बता दे, जिसको टेक्निकल की नॉलेज होगी। नेक्स्ट है कंप्लीट फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक जो कम्युनिकेशन का जो संचार की लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। और सिक्स्थ है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, संचार की जो लाइन है उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। और सेवंथ है ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो वैध सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, अवैध नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए, राइट। ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला था, मैरी पार्कर फॉलेट ने आपको जरिया दिया था कि जो विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे निपटारा किया जा सके। तो ये बोलती थी कि यार 3 तरीके से आप निपटारा करते हो। पहला है डोमिनेंस, कि डोमिनेंस का मतलब होता है कि आप दूसरों पे क्या करते हो, डोमिनेट कर देते हो, कि यार अगर मैनेजर है तो बोलता है कि यार मेरी चलेगी, ये सुन ले और ऐसा कर ले, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है, इसमें ना शॉर्ट टर्म, बहुत ही छोटे टाइम के लिए इशू सॉल्व होता है, बाकी नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, ठीक है। समझौते में क्या होता है, समझौते में आप क्या होता है कि यार आप ना एग्री तो कर लेते हो, मान तो लेते हो, लेकिन ये ना थोड़ा ना आप एडजस्ट कर रहे हो, और आप लॉन्ग तरीके से लॉन्ग टर्म में तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और लास्ट है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, ठीक है। एकीकृत बेसिकली क्या करना, कि इसमें क्या होता है कि जो 2 पार्टी के बीच में मतलब इशू है वो दोनों आती हैं, अपने अपने पक्ष रखती हैं और उस पक्ष को सॉल्व करने की कोशिश करती है, एंड ये जो सॉल्यूशन मिलता है ये लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म होता है। तो मैरी पार्कर फॉलेट बोलती है कि जो इंटीग्रेशन है वो बेस्ट तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों के द्वारा मैनेजमेंट, यानी कि हमें कैसी मैनेजमेंट करनी कि हमारा उद्देश्य पूरा हो, ठीक है। इसको आप दूसरा नाम भी बोलते हो, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हो। ये किसने दिया है, पीटर ड्रकर ने दिया है। इन्होंने बोला है कि डेफिनेट आपके गोल्स होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए। अब क्या करो, इस गोल्स को आप कम्युनिकेट करो, यानी कि संचार, मतलब एक बोलो किसको, एम्प्लॉयज़ को। अब एक बार एम्प्लॉयज़ के पास पता चलेगा गोल्स कि हाँ हमारे ये उद्देश्य, तो एम्प्लॉयज़ को पूरी हक होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके, भागीदारी हो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब एक बार भागीदारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करें प्रोसेस की। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि नियंत्रण करें कि हाँ सही से वो कर रहे हैं गोल पूरे कि नहीं। और लास्ट में क्या करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो, पुनरीक्षण करते हो, उन्हें रिवॉर्ड देते हो कि हाँ तुमने ये चीज़ें रिजल्ट सही से लेके आए हो, तो अब तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, पार्टी मिलेगी, इन शॉर्ट। हाँ, नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है। 3 डायमेंशन का जो एक मॉडल दिया है, लीडरशिप किस तरीके से प्रभावकारी है, ठीक है, प्रभाव में आती है, ये किसने दिया है, विलियम रेडिन ने दिया है। इस तरीके से ना 1 वर्ड के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको दिख दूँ कि जो लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप जो है, यानी कि नेतृत्व जो होता है आपका, वो किस तरीके से प्रभावशाली है, उसके अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है कि 3 डायमेंशनल मॉडल किसने दिया है, विलियम रेडिन ने दिया है। पाथ गोल, कि आपका गोल यानी कि उद्देश्य क्या है और आपका उसका उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, ये जो थ्योरी है लीडरशिप की, ये किसने दी है, ये दी है मार्टिन इवांस ने और रॉबर्ट हाउस ने, ठीक है। मार्टिन इवांस और रॉबर्ट हाउस, याद रखना, ठीक है। अब लीडरशिप की लाइफ साइकिल अप्रोच की, यार कौन लीडर है, पूरी लाइफ साइकिल वाली अप्रोच किसने दी है, हर्शी एंड ब्लैंकचर्ट ने दी है, ठीक है। हर्शी एंड ब्लैंकचर्ट, जिन्होंने बोला था कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अचीवमेंट, आपका डायरेक्शन, ठीक है, और सपोर्टिव, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। डिसीजन पार्टिसिपेशन मॉडल ऑफ लीडरशिप, की इस तरीके का लीडरशिप का मॉडल है जिसमें आप क्या करते हो, पार्टिसिपेट, भागीदारी करके आप डिसीजन देते हो। किसने दिया है, विक्टर व्रूम एंड फिलिप येटन ने। जैसे कि क्या था, इन्होंने 5 चीज़ें दी थी, A1, A2, C1, C2 एंड G1। ये मैंने आपको परसों करा रखा था, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट वाली है वो कब हुई थी, 1968 में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नया नव लोक प्रशासन आया था। इसके चेयरपर्सन ड्वाइट वाल्डो थे, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हर 20 साल में होती है, तो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो सेकंड वाली है वो कब हुई थी, 1988 में। क्या इसके चेयरपर्सन कौन थे, क्या वो फ्रेडरिक्सन थे कि नहीं, मुझे बताओ, क्या मैं आपको गलत बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 3E हैं, वो मुझे बताओ क्या है 3E, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कि डायनामिक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स किस तरीके से काम करती है, वो किसने दिया है, मोरैनो ने दिया है, याद रखना।
अब एक ये बुक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है कि आपका सामाजिक और आर्थिक जो संगठन है उसका सिद्धांत ये किसने दिया है, आपका मैक्स वेबर ने दिया है। अच्छा, एक टर्म आती है आपके एग्जाम में बार बार कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने वर्कर्स हैं, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, कि अगर नैरो मतलब ये सुपरवाइजर है उसके अंदर 2-4 ही लोग हैं कि बहुत सारे लोग हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक जो मैनेजर है सुपरवाइजर है उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट, कौन सा था, वही ग्रेट इल्यूमिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको पहले करा रखा है। ये कहाँ से आया था, फर्स्ट इंक्वायरी में आया था, राइट, जिसमें देखा कि यार अगर मैं वर्किंग कंडीशन बेटर प्रोवाइड करूँ तो क्या इफेक्ट होता है। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम, ये क्या होता है, ग्रेट इल्यूमिनेशन वगैरह, ठीक है। आपका बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संगठन से। और मास इंटरव्यूइंग प्रोसेस किससे रिलेटेड है, ह्यूमन का एटीट्यूड कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है उससे। तो ये सारे वन वर्ड वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, और ये सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग है, तो प्लीज़ इसे शेयर करो, लाइक कमेंट तो रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।